अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स, फोर्स का मीन अट्रैक्शन, यानी ओ अट्रैक्टिव फोर्स जो मॉलिक्यूलों के दरमियान में प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। द अट्रैक्ट enter mean between, molecular mean molecules, force mean attraction, force mean attraction, यानी the attractive force which is present between the molecule is called intermolecular force. The attractive force which is present between the molecule is called intermolecular force। देखिए एग्जाम्पल की तरफ देखिए, HCl ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये एक मॉलिक्यूल हुआ। यह एक अनदर मॉलिक्यूल है HCl का, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम कहते हैं एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए किस तरह ये फोर्स यहाँ एग्जिस्ट होती है। देखिए इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव साइड है पार्शियली, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव साइड है। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड, दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियली पॉजिटिव साइड, ये दो मॉलिक्यूल है। एंड दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, इसी तरह यानी और एग्जांपल भी है, जहां भी हो कहां भी हो, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मैंने लिख लिया। और ये जो डॉटेड शो किया ये एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ। ये हमारे पास एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ, मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ। ठीक है, दो मॉलिक्यूलों के दरमियान है। एंटर मीन बिटवीन, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल, फोर्स मीन अट्रैक्शन, फोर्स मीन अट्रैक्शन। और एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास तीन किस्म के हैं, बेसिक 9 लेवल FEC लेवल तक तीन इसकी 3 टाइप्स है। इसकी पहली टाइप डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्स। इसकी दूसरी टाइप का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और इसकी तीसरी टाइप्स लंदन डिस्पर्जन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये तीन ऐसे फोर्सेस है कि ये हमेशा मॉलिक्यूलों के दरमियान में पाई जाती है। इन तीन फोर्सेस को हम कलेक्टिवली पेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, इसको हम वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं, इसको वंडरवाल फोर्सेस भी हम कहते हैं। ये तीन ऐसे फोर्सेस है कि हमेशा इस तरह मॉलिक्यूलों के दरमियान में एग्जिस्ट होती है। इन तीनों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, इन तीनों को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, यानी इसको हम वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। अगर कोई कहे कि डिफाइन वंडरवाल फोर्सेस, द कलेक्टिव नेम of dipole-dipole force, hydrogen bonding, London dispersion force is called van der Waals forces. इन तीनों का इज्तिमाई नाम, कलेक्टिव नाम van der Waals forces भी है। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे फोर्सेस हैं कि हमेशा मॉलिक्यूलों के दरमियान में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम दूसरे टर्म डिफाइन करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा मीन विद इन, इंट्रा मीन विद इन या इनसाइड, इनसाइड, इंट्रा मीन इनसाइड, मॉलिक्यूलर मीन, मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स का मतलब अट्रैक्शन, फोर्स का मतलब अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ये वो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल के वेदन होती है, वेदन के मॉलिक्यूल जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए इस एग्जांपल की तरफ देखिए, यहाँ HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान केमिकल बॉन्ड है और ये केमिकल बॉन्ड जो है ये इस मॉलिक्यूल के अंदर है। HCl को हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान इसमें दो एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन दो एटम है, इसको ये जब कंबाइन हो जाए इससे मॉलिक्यूल बन जाता है और इस मॉलिक्यूल के दरमियान यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स within the molecule is known as intramolecular force. The attractive force which is present inside the molecule is known as इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इसी एग्जांपल की तरफ देखें, HCl ये विदिन है, मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्स है, इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स within the molecule, within the molecule is called इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए इस मॉलिक्यूल में इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, और एक मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो फोर्स है ये वाला इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए और एग्जांपल की तरफ देखें, H2O, 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 ये दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन ये जो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दरमियान जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां देखें, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के दरमियान विदिन ये वाला और ये वाला जो फोर्स है, ये मॉलिक्यूल के इनसाइड है और इसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स या ये आयनिक बॉन्ड होती है, या ये कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, या ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, या ये मेटालिक बॉन्ड हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये एक कलेक्टिव नाम है आयनिक बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, मेटालिक बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। यानी ये एक्चुअली आयनिक बॉन्ड, ये एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये एक्चुअली कलेक्टिव नाम है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल की एन साइड होती है। ये एन साइड वाला फोर्स या आयनिक बॉन्ड होती है, या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, या मेटालिक बॉन्ड हो सकती है। और इन तीनों को तो हम कलेक्टिवली केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, इसको हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। यानी जिस तरह हम डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, लंदन डिस्पर्जन फोर्स को कलेक्टिवली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, इसी तरह हम आयनिक बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, मेटालिक बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। इसको हम एंटर भी कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, इसको हम एंट्रा भी कहते हैं, केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी। याद रखे स्टूडेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ये एक्चुअली तो केमिकल बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जस्ट अट्रैक्शन है, जस्ट इंटरेक्शन है, ये इनसाइड है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है। जरूरी बात है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करे आप लोगों से कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी, उसको बताएं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द नेम ऑफ केमिकल बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, दूसरा वीक होते हैं। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डाइपोल फोर्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर उसके बाद लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, फिर उसके बाद ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स हैं ये डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त आते रहे। थैंक यू सो मच।